वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइस। सो मम्मी पापा आ चुके हैं गांव से, और जैसा कि मैंने कहा था प्रीवियस व्लॉग में कि वो बहुत कुछ लेकर के आते हैं गांव से। तो वो उड़द की बड़ी भी लेकर के आए हैं, मालदा आम भी लेकर के आए हैं। हमारे यहाँ उसे मालदा आम कहते हैं, पर बहुत सारी जगहों पे उसे लंगड़ा आम भी कहते हैं। तो वो है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लिट्टी लाए थे वो सत्तू की, तो वो भी है। तो ये कुछ चीज़ें मैं दिखा रही हूँ कि मम्मी खुद बताएंगी कि वो उन्होंने कुछ चीज़ें कैसी बनाई हैं, क्या किया है। ऑल्दो इसकी रेसिपी वो यहाँ के हिसाब से बना करके दिखाएंगी, क्योंकि गांव में जब वो बना रही थी ऑब्वियसली उनको रिकॉर्ड करने के लिए कोई था नहीं, और वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं। और जितना भी खाना बनाना मैंने सीखा है, इनफैक्ट उन्हीं से सीखा है। तो यहाँ के हिसाब से जब भी वो ये रेसिपीज़ बनाएंगी तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। ऑल्दो हमारे यहाँ कुक आती हैं, तो हमें खाना बनाने का मौका बहुत कम मिलता है, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ और मैं मम्मी पे प्रेशर नहीं डालती कि वो उनको बनाना पड़ जाए। बट क्या है ना कि खाना बनाने का शौक़ होता है, और वो मुझे भी है और वो मम्मी को भी है। तो जब भी वो खुद से बनाएंगी तो मैं ज़रूर आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। और हमारे यहाँ अदरा भी बनाया जाता है, हम लोग बिहारी हैं, तो अदरा में हमारे यहाँ खीर पूरी बनती है, तो दाल की पूरी बनती है, खीर बनता है। तो वो पूरा रेसिपी भी मैं आपको जल्दी ही शेयर करूँगी। सो ये है उड़द दाल की बड़ी, जिसको हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, खास करके बैगन की सब्ज़ी में भी यूज़ करते हैं। ये मैंने 1 किलो उड़द का दाल ली है। ऐसे मैंने रात को भिगो दिया है। 5 से 6 घंटा आप भिगो दोगे तो ये अच्छी तरह से फूल जाएगा। और इसको मैंने सुबह में मिक्सी में पीस लिया है अच्छी तरह से, नहीं ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा पतला, दरदरा सा, हल्का दरदरा रहना चाहिए। और उसके बाद आप एक ही डायरेक्शन में इसको मिलाते जाओ, और ये खुद 2 से 3 मिनट आप मिलाओगे तो ये फूल के बड़ी बड़ा बड़ा होने लगेगा। पानी में डाल करके इसको देख लो, तैरने लगेगा तो समझ जाइए कि ये बड़ी अच्छे से बन जाएगी। उसके बाद हम इसमें तो और कुछ नहीं मिला पाई, कि मैं जहाँ थी वहाँ पर उस चीज़ मिल नहीं रहा था, जिसे पेठा बोला जाता है। तो मैंने इसको ऐसे ही धूप में पार लिया, छोटा छोटा बना लिया। उसके बाद ये 2 दिन सूखने में, तैयार होने में टाइम लगा, और उसके बाद तैयार हो गया। और इसको आप किसी भी चीज़ में डाल के बना सकते हो, बैगन में भी डाल के बना सकते हो, या आप कद्दू में भी डाल के बना सकते हो, या सिर्फ आलू बड़ी भी बना सकते हैं। किसी भी चीज़ में डाल दो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप बना करके और खा करके एक बार देखिए कि ये कैसा लगता है। मैं गांव गई थी, इसलिए मेरे दरवाजे पर ही आम का, जिसे लंगड़ा आम बोला जाता है, और हम लोग की तरफ इसे मालदा आम बोलता है, अपना ही पेड़ था। मतलब जैसे कि खरीदा हुआ नहीं है, मेरे दरवाजे पर अपना पेड़ था, इसलिए वहाँ से मैं ये तोड़ करके लाई हूँ बच्चों को खाने के लिए। मैंने मैदा की लिट्टी बनाई हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा सत्तू भरा जाता है, ज़्यादा नहीं। और इस मैदे में आप घी डाल दो या रिफाइंड डाल करके पहले मैश लो। उसके बाद खाने बेकिंग सोडा जो होता है थोड़ा से वो डाल लो, अजवाइन डाल लो, जिसे आप कलौंजी बोलते हैं, उसे हम मंगरेला बोलते हैं, और हल्का सा नमक डाल के उसे मिला लो। मिलाने के बाद आप उसमें सत्तू मिलाने के बाद अच्छे से सान लो, मतलब उतना गीला नहीं होना चाहिए ताकि वो भरने में भी दिक्कत हो। और उसके बाद आप लोई छोटा लोई बनाकर उसमें थोड़े थोड़े सत्तू डाल करके, सत्तू बनाने तो हर कोई जानता है, बिहार के होंगे आप लोग तो शायद आप लोग को मालूम होगा कि सत्तू में क्या क्या डाला जाता है। और उसके बाद आप इसको गोल गोल लिट्टी बना करके आप रिफाइन में मध्यम आंच में छानोगे। ये लिट्टी बहुत ही टेस्टी होती है, क्योंकि मैं जब भी लिट्टी बनाती हूँ तो अपने घर पर बनाती है ये वाली लिट्टी, और मेरे बच्चे बहुत प्रेम से खाते हैं। सो ये जो लिट्टी है ये इस पैकेट में रख कर के ट्रेन से लेकर के आए थे पापा मम्मी, और आप देख सकते हो कितनी सारी है। बटर स्कॉच है ना मम्मी, तो उसमें वो होगा बादाम पिस्ता वो सब डाला हुआ रहता है इसमें। वनीला ही हमको भी अच्छा लगता है। एक मटका कुल्फी आता है, मटका कुल्फी भी रखा हुआ है, ये नहीं खाए हैं। जब से वो पेपर में पता नहीं कहाँ पढ़ लिए थे ना कि कुछ निकला था उसमें से, तब से वो 4-5 दिन हुआ है, फ्रिज में ही रखा हुआ है, ये खाए नहीं। पर एक बाबू ही खा लिया था।
चार फूट करके उसको लकड़ी हाँ, वो तो गांव गाँव में वाला। आता था बेचने के लिए, बहुत अच्छा लगता था। अद्वैत तुम फिर कूदे ना, उतर जाओ, सोफे पे से कूदना नहीं है, ठीक है? सर पे चोट लगी है ना? आदत बदल रहा है ना, सोता नहीं है। डॉक्टर ने क्या बोला था अदू? क्या बोला था डॉक्टर ने? तो फिर आप क्यों कर रहे हो? गया था, इसके सर में चोट लगी है बहुत तेज़ और कल टाके भी आए हैं, तो इसीलिए इसे दौड़ने से कूदने से हम मना कर रहे थे। जितनी मैंने आपको रेसिपी बताई है इसको मैं बना करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं गांव से बना करके लेके आई हूँ। अब मैं जब घर पर आ गई हूँ तो मैं आपको बना करके दिखाऊंगी ये सब सारे चीज़ को। ऐसे गांव की सब्जी में तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वहाँ के पानी कुछ अलग होते हैं, और शहर में आप कितना भी अच्छा से बना लो फिर भी ऐसा टेस्ट नहीं आ पाता है। लेकिन हमारे परिवार, हमारे बच्चों यहीं पर है, जॉब करते हैं यहीं पर, तो हमको तो यहीं रहना है, इसलिए यहाँ के हिसाब से मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। इसलिए आप चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।